बेटा ये स्टार्ट करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक्स तो आप लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है भैया। बात करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स की। बेटा पहले तो ये बताएं, पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रो? बताओगे क्या? यानी हाइड्रो मींस पानी, जल, नीर, जो बोलना चाहो अच्छी बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स? मोशन। यानी पानी जब मोशन में होगा उसके बारे में पढ़ोगे हाइड्रोडायनेमिक्स में। और हाइड्रोस्टैटिक्स जो कि पढ़ के आ रहे हो, हाइड्रो मींस पानी, स्टैटिक मींस रुका हुआ, यानी रुके हुए पानी के बारे में पढ़ना इस कॉल हाइड्रोस्टैटिक। और मोशन में चलता हुआ पानी इस कॉल हाइड्रोडायनेमिक्स। यानी एक लंबी सी ट्यूब ले ली और इस एंड को ओपन कर दिया, इस एंड को भी क्या कर दिया? ओपन। यहां से डाला पानी, वहां से निकला दूध। अरे यार अभी क्योंकि ऊपर था कुछ और डालने वाला, समझ लो, फील लो। बेटा यहां से एक एंड से पानी डाल रहे, दूसरे एंड से ही पानी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पानी। तो तब पानी रुका हुआ है मोशन में, तो ये हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर आएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर है, डायनेमिक्स के अंदर। तो अगर हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करें तो पानी रुका हुआ है, हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करें तो पानी मोशन में। इतना आगे आएगा? मान लिया, ये तो बच्चों को भी आता है। बड़ा अगर ये हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ना है तो यहां पे कई सारे टॉपिक होते हैं। पूरा हाइड्रोडायनेमिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करें तो बर्नौली होती है। क्या होती है? यानी बर्नौली थ्योरम, ये बर्नौली लॉ भी बोलते हैं इसे। अब ये बर्नौली क्या होती है, क्या नहीं होती है, बहुत देर बाद आएगी। पर उससे पहले, पढ़ने के पहले उससे बहुत सारे टॉपिक आते हैं छोटे छोटे, जो कि आज डिस्कस करोगे। अरे है ना भी। पहली बात तो ये देखोगे इंट्रोडक्शन में कि भैया पानी जो है समुद्र के नीचे स्लो होता है। क्या होता है? और समुद्र के ऊपर पानी उछल रहा होता है, टहल रहा होता है, चिटपटाहट होती है, जलजलाहट होती है, पानी में चरमराहट हो रही होती है, फुटफुटाहट हो रही होती है, उथल पुथल हो रहा होता है, चहल पहल हो रही होती है, ये बहुत कुछ हो रहा होता है पानी के ऊपर। बट पानी के नीचे जाओगे तो शांति 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 हो ना, बट शांति फील लो। दिस इज ओनली शांति। पानी के नीचे अरे शांति 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 शांति, रिप होगी, रेस्ट इन पीस। समझ रहा है क्या? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाएंगे तो स्पीड धीमे होती है, पानी की तेज होती है, धीमे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है, धीमे होती है तो क्यों होती है? नीचे हवा नहीं होती, इसने कहा नीचे हवा नहीं होती, तो क्या होता है फिर उससे? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि नीचे जाएंगे तो स्पीड स्लो है। क्या है? स्लो। अरे भाई पानी के नीचे जाएगा तो स्पीड स्लो है, तेज है? स्लो। देख पहली लेयर जा रही है झुझी करके, गुजी करके, गुजगुज करके, गुजू गुजू करके, तेज जा रही है ना भाई। तो नीचे स्लो, ऊपर तेज। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छी बात है, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, फिजिक्स की लैंग्वेज तुम्हें धीरे धीरे आने लगी है। पर और भी बातें देखते हैं। नदियों के नीचे जाओगे तो भी शांति मिलेगी। तो ये शांति नीचे क्यों मिल रही है, ऊपर क्यों नहीं मिल रही? अच्छा, नीचे प्रेशर ज्यादा तो शांति नीचे होगी, हम शांति को ऊपर क्यों नहीं ला सकते? फील लियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे समझने के लिए कई सारी चीजें और पहले समझनी पड़ेंगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो प्यार से समझना, ठीक है? बेटा ये बताओ आराम से, नोट नंबर पहला डलवाते ताकि आपको कुछ चीज समझाते पहले। ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है। बड़ा फील है। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम, सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बोलो आता है क्या? बड़ा अगर विस्कोसिटी को जानना है, विस्कोसिटी को सीखना है तो ये सब सीखना पड़ेगा। क्योंकि हाइड्रोडायनेमिक्स जब आप पढ़ते हो तो पहला टॉपिक होता है विस्कोसिटी। क्या होता है? यानी अगर आपको हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ना है तो पहले विस्कोसिटी के बारे में सीखना पड़ेगा। तो वही विस्कोसिटी के बारे में सिखाने के लिए आपको ये चीजें सिखा रहा हूं। अरे आए ना भाई। और जब विस्कोसिटी सीखते हैं फिर एक आता है विस्कस फोर्स। क्या आते हैं? कि यहां ले लिया हमने हनी, शहद, और यहां ले लिया पानी। क्या ले लिया? ज्यादा तेज फ्लो किसका होगा भाई? पानी का। शहद को तो कम तेज फ्लो होगा ना। सो इमेजिन करो समुद्र शहद के होते, यूं उंगली से चाट के खाते, मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। सारे मच्छर मक्खी ऐसे वही आके बैठे होते। जिंदगी अलग होती, कितना अच्छा लगता। भिन्न भिन्न वाला समुंदर, नाम होते भिन्न भिन्न वाला समुंदर, भिन्न भिन्न वाला समुंदर, अलग अलग समुद्र के नाम होते हैं, है ना। वहाँ काली मक्खियाँ बैठती है, यहाँ गुलाबी मक्खियाँ बैठती है, यहाँ हरी मक्खियाँ बैठती है। तुम कहाँ से खाते हो? जहाँ लाल मक्खी बैठती हो मैं तो वहाँ से चाटता हूँ। तू वहाँ से चाटता है, मैं काली वाली मक्खियों से चाटता हूँ। क्या चाटता है? हनी, शहद। फिर ले क्यों चाटता है? क्योंकि बहता का मैं सिर्फ चाट लेता हूँ, बह ही नहीं रहा। चलो भाई, आया नहीं आया बेटा, मजाक कर रही तो चाट लिया, गुड। बेटा आगे फिर लीजिए। तो विस्कोसिटी को पढ़ने के लिए ये चीजें सीखनी जरूरी है। बड़ा सरफेस टेंशन जो होता है इनवर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये पढ़ रखा पहले भी, हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। बड़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टेंशन? कोई पूछे? पार्टिकल को बांध के, समेट के, बटोर के इकट्ठा रखती है सरफेस टेंशन, पार्टिकल को बहने नहीं देती। यानी सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा पार्टिकल उतना पास पास रहेंगे, जितना पास पास रहेंगे उनका फ्लो उतना धीमा होगा।
उतना धीमा होगा। अरे आया ना भाई, नहीं आया भाई। पार्टिकल जितना दूर दूर होंगे उतना तेज बहेंगे, और जितना बंधे हुए होंगे आपस में उतना स्लो बहेंगे। बेसिक बात है, मान लीजिए जी। बड़ा सरफेस टेंशन और टेम्परेचर इनवर्सली डिपेंड करता है। फिल बात ये है, फील है ना, ऊपर देखना बेटा, दिस इज कॉल्ड पानी की लेयर, समुद्र वाला जल, समुद्र वाला नीर, समुद्र वाला वाटर, खारा पानी। बोलो हाँ है ना भाई। और ये उन सबों का आधार, आधार मतलब तल, तल मतलब बेस, जानते ही होगे। आधार मतलब बेस, बेस मतलब तल। मेरा तल तुम्हारा तल, बड़ा समुद्र का किसका है? तल है तो तल के ऊपर जल है, जल है तो जल के नीचे तल है, यानी तल है तो जल है, जल है तो तल है। तल ना होता तो जल कहां होता? अरे है, गंगा जल नहीं होता। तल ना होता तो जल होता ही नहीं। तल था तभी तो जल था। अरे हाँ ना बोला, फील ले। बड़ा एक पॉइंट ए ले लिया यहाँ पे, ऐसे गुजी गुजी करके पानी के अंदर गुज कर दिया। बड़े एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, गुजी गुजी करके गुज कर दिया। कोई दिक्कत किसी को हो नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं। मान लिया जी, मान लिया। बड़ा मैं ये कह रहा हूं, बताओ ए वाला पॉइंट जो है सरफेस के ज्यादा पास में, और जो बी वाला पॉइंट है जल के नीचे जो तल है, तल के ऊपर जो जल है, ये जो बी वाले पॉइंट के ऊपर जो जल है, प्रेशर यहां पे टेम्परेचर होगा कुछ, यहां पे भी टेम्परेचर होगा कुछ। बड़ा सरफेस के पास में भी पानी का कुछ टेम्परेचर होगा। यहां पे जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर ए पॉइंट का, और यहां पे जो टेम्परेचर होगा टेम्परेचर बी पॉइंट का है। बोलो कोई दिक्कत यहां पे? सिर्फ इतना सा दिमाग लगा के बताओ, टेम्परेचर ऊपर ज्यादा होगा या नीचे ज्यादा होगा? भाई पानी ऊपर ज्यादा गर्म होता है, नीचे ठंडा होता है। नीचे क्या होता है? तो टेम्परेचर ऊपर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ऊपर, जितनी गहराइयों में जाते जाओगे उतना ठंडकपन मिलता रहेगा। अरे हाँ है ना भैया, जितनी गहराइयों में जाओगे उतना ठंडकपन। कभी गिलास लेना, पानी गर्म करना, पीना, थोड़ा सा गर्म करना, ऊपर गर्म नीचे ठंडा, ऊपर गर्म नीचे। क्यों? क्योंकि गर्म चीज हल्की होती है, गर्म चीज और हल्की चीज ऊपर रहती है। अरे है ना भाई, तो जितना नीचे जाओगे समुद्र की गहराइयों में, तल के पास, जल से होते हुए तल के पास जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि टेम्परेचर जो है ए पॉइंट का ज्यादा है। अरे हाँ ना बोलो। और बी पॉइंट का क्या है? कम है। समझ पा रहे हम क्या कहना चाहते हैं? कि टेम्परेचर बी पॉइंट का क्या है? कम है। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ यहाँ पे। अच्छा, हम सिखाना क्या चाह रहे हैं अभी? सिर्फ समुद्र के नीचे पानी क्या होता है? स्लो होता है। तो बता रहे क्यों, रीजन क्या है उसके। मान लिया जी। अब बताओ टेम्परेचर और सरफेस टेंशन में रिलेशन कैसे? इनवर्सली, डायरेक्टली। अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो सरफेस टेंशन कम। ये केस वन। उल्टा ले लो बेटा, सेक्स। अगर मान लीजिए सरफेस टेंशन इनवर्सली है टेम्परेचर की, तो हम जानते हैं अगर आपका टेम्परेचर क्या है? कम है। क्या है? तो ये क्या होगी? ज्यादा। ये तो आता होगा। अब फील लो, टेम्परेचर एक ही जगह ज्यादा है तो सरफेस टेंशन एक ही जगह कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। उल्टा होगा ना भाई। यानी बी का जो होगा, बी का कम है टेम्परेचर, तो बी का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। तो यानी सरफेस टेंशन ऑफ बी वाले का ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन ए वाले से, यानी जिसका टेम्परेचर कम उसका सरफेस टेंशन ज्यादा, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका सरफेस टेंशन कम। उल्टा ना, इनवर्सली। अब थोड़ा और फील लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टेंशन? पार्टिकल को समेट के बटोर के इकट्ठा रखता है, यही तो होता है। तो बता, सरफेस टेंशन बी पे ज्यादा है, ए पे ज्यादा है? बी पे। कहां पे ज्यादा है? तो पार्टिकल ज्यादा पास पास समेट के बटोर के इकट्ठे आपस में चिपक के फेविकोल की तरह बी वाले पॉइंट पे रहे होंगे, और ए वाले पे थोड़े खुले खुले होंगे। समझ पा रहे से? अरे हाँ ना भैया, खुले वाले तो ज्यादा फ्लो कहां हुआ? नीचे है, ऊपर? नीचे धीरा होगा, ऊपर ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि सरफेस टेंशन जहां की ज्यादा है वहां पे पार्टिकल बंधे हुए हैं। अरे हाँ ना भाई, अगर बंधे हुए हैं तो धीरे फ्लो करेंगे ना। नहीं आया? वैसे समझने के लिए और भी तरीके हैं। बताओ, यहां पे जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। भाई टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही, पता ही तुम्हें। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो पार्टिकल तेज मूव करेंगे। भाई एक ब्लॉक लो और उसके नीचे 250 ग्राम आग लगा दो। कितने ग्राम? अभी बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नीचे 250 ग्राम आग लगी हो तो तुम्हारी डेस्क जगह चरचराएगी, मरमराएगी, जलजलाएगी, उथल पुथल होगी वहां पे। क्यों? बिकॉज जो हीट नीचे से दोगे वो हीट जो है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बसे हुए हैं मेटल की सरफेस में, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अब एब्जॉर्ब करने के बाद में वो कहेंगे एनर्जी मिल गया। क्या मिल गया? अब मैं तेरे को दिखाऊंगा अपना सीना। अरे है भाई, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। अब वो भागने की कोशिश करेगा, भागने की, क्योंकि एनर्जी लेने के बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उससे बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगी। अरे कोई भी मेटल का टुकड़ा ले लो, आग पे रख दो। क्या भी कोई भी मार्कर ले लो, कुछ भी चीज ले लो, आग पे रख दो, पिघलेगी ना कभी ना कभी। जब पिघलेगी उसकी शेप बिगड़ती है, फिर जुड़ती है, वैसी पिघलती है, यानी बहना स्टार्ट हो जाता है, फ्लो होता है।
फ्लो हो रहा है क्योंकि जो भैया इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्लो। तो यहाँ पे भी तो हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज फ्लो करेंगे ना भैया, फ्लो करेंगे तो यहाँ पे फ्लो ज्यादा, यहाँ पे फ्लो कम। नहीं आया। एक तरीका होता है ये समझने का, फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और तरीके से समझ सकते हो, देखो सेकंड एग्जांपल, अगर आप लोग समझना चाहो तो बोलो चाहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, मान लीजिए और सिर्फ मान लीजिए, ठीक है, ये आपको बोतल दिखाता हूं अपनी। बेटा बोतल दिख रही है क्या? बेटा मेरे हाथ पे रखिए, अगर रखिए, बता अगर मैं ऊपर से हाथ से ऐसे दबा दूं तो मैं प्रेशर लगा रहा हूं क्या? और एक इंसान को यहां खड़ा कर दूं तो मुक्का मार इस पे, क्या मार? बेटा फील लियो, मैं कह रहा हूं यहां से मुक्का मार इस पे और ऊपर से दबा नहीं रहा है, ऊपर से, तो ये ऐसा मुक्का मारूंगा बोतल गिर जाएगी। अरे हाँ, पर ऐसे ही करके ऊपर से दबा दिया, अब मेरा तीसरा हाथ भगवान जी ने दिया नहीं है, समझ रहे हो क्या? अगर दिया होता तो जरूर दिखाते तुम्हें, ठीक है। अब यहां से मुंह मार रहा हूं, क्या मार रहा हूं? अब यहां से सर मारूंगा, फील नहीं लगेगी मेरे, मैं मंगल से आया हूं बेटा फील है। अब यहां से ऐसे दबा दिया, ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? तो प्रेशर लगा रहा हूं। अब यहां से मारेगा तो इसे हिलाना मुश्किल है, हिलाना, पर जब मैंने प्रेशर नहीं लगाया तो हिलाना आसान। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी समझ सकते हो, देखो दिखाते हैं बेटा। यस सर, तो रुक जा लाला, ओ लाला फील ले बेटा। सेकंड एग्जांपल ये है, मान लीजिए पानी है, क्या है? ये जल है, क्या है? ये नीर है, क्या है? ये जल है, ये वाटर है ना, और ये तल है, क्या है? तल। बेटा तल के ऊपर क्या है? जल। बेटा तल के ऊपर क्या है? जल। बेटा जल के अंदर 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, बेटा 2 पॉइंट है। बेटा ए वाले पॉइंट के ऊपर भी पानी है, ऊपर भी, पर कम पानी है, समझ रहे? यानी उसके ऊपर सिर्फ पानी की एक लेयर है, एक लेयर है, जबकि बी वाले पॉइंट पे पानी की बहुत सारी लेयर है उसके ऊपर। बड़े ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है? ए। सिर्फ इतना दिमाग लगा के बता दीजिए, सिर्फ इतना कि प्रेशर बी पे ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा? बी पे, बिकॉज उसके ऊपर पानी बहुत ज्यादा है, ए वाले के ऊपर पानी बहुत कम है। तो जिसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका मोशन स्लो होगा, उसका मोशन। तो भैया यहां पे बोला हमने कि तो प्रेशर वाला ए वाले पॉइंट पे पी ए और बी वाले पॉइंट पे प्रेशर पी बी है, तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि जो प्रेशर है वो बी वाले पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रेशर ए वाले पे। नहीं आया बेटा, प्रेशर कहां का ज्यादा है? बी का, बी का आ गया। तो स्पीड कहां ज्यादा होगी बताओ मेरे को? स्पीड ए वाले पे ज्यादा होगी, बी वाले पे क्या होगी? कम। अरे जहां का प्रेशर ज्यादा वहां की स्पीड कम, तो स्पीड ज्यादा कहां की? ए की, एज कंपेयर टू द स्पीड बी में। नहीं आया। बहरहाल ये जो चीज हो रही है ना, ये जिसका ये ज्यादा उसका कम, बर्नौली ने भी यही चीज कही है, बर्नौली प्रिंसिपल सुना ना अभी? बर्नौली जी ने यही कहा था कि स्पीड और प्रेशर आपस में इनवर्सली डिपेंड करती हैं, आपस में इनवर्सली डिपेंड करती है। जहां के पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा, वहां प्रेशर। तुम्हें फील चाहिए? बोलो हाँ। तो पहले इसे लपेटो, फिर तुम्हें कागज से फील दिलवाऊंगा, लपेटो इसे जल्दी से। बेटे आगे फील लीजिए, बताओ इतना आया या नहीं आया? बेटा अभी हमने पढ़ा क्या है? समुद्र की गहराइयों पे जाने में तल से ऊपर जो जल होता है उसका पानी स्लो होता है, पर तल के ऊपर जल जो है, जल के ऊपर जो जल है, जल के ऊपर जो सबसे ऊपर जल है वहां पे जाने में पानी तेज होता है। आया या नहीं आया? क्यों तेज होता पढ़ लिया, टेम्परेचर से भी रिलेशन ले लिया है, प्रेशर से भी रिलेशन ले लिया। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के याद रख सकते हो कि समुद्र की गहराइयों पे जाने में पानी स्लो होता है। बोला आया या नहीं आया? बहरहाल ये सारी चीजें करा क्यों रहे? ये सारी चीजें इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको एक टर्म समझा सके, इसका नाम क्या है? विस्कोसिटी, जो कि हाइड्रोडायनेमिक्स का पहला पॉइंट है। हाँ तो बोलो यार, चलो मान लिया। बड़ा अगर उसे समझना है, यानी विस्कोसिटी को समझना है, तो आपको और भी चीजों का फील लेना पड़ेगा, और भी चीजों का फील लेना पड़ेगा। सब इंट्रोडक्शन है। अरे हाँ तो बोलो लाला, चलो बेटा। बड़ा एक टॉपिक होता है विस्कोसिटी को समझने के लिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी बवाल क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट पहली बार सुन रहे हो? बेटा जैसे ही आप तल से ऊपर जाओगे, हाइट बढ़ाओगे, हाइट के बढ़ने के साथ साथ में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? अब फील लो, जैसे ऐसा हाइट से ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी बदल रही है, नहीं बदल रही? जैसे से ऊपर जाओगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है? ऊपर जाते रहोगे वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। यानी हाइट में चेंज करने से किस में चेंज हो रहा है? वेलोसिटी में। कितना चेंज हो रहा है कौन बताता है? नहीं आया। यानी हाइट में चेंज करने से वेलोसिटी में कितना चेंज आया कौन बताएगा? नहीं आया। किस में चेंज बताता है? वेलोसिटी में। किस में चेंज करने से? हाइट में। यानी हाइट में चेंज करने से वेलोसिटी में कितना चेंज आता है ये बताती है टर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट। बोलो आ गया सर जी? आना ही था, हलवा है बेटा, फील लो। बोलो ये क्या है? तल। क्या है बताओ? तल के ऊपर क्या? जल। तल के ऊपर जल के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर पानी, पानी के ऊपर नीर,
बहुत सारा नीर, बहुत सारा ये नीर हो गया, ठीक है। अब फील ले बेटा, नीर बोला, खीर नहीं बोला, फील ले आओ बेटा। ये तल है, क्या है तल, मान लिया बेटा। मान लो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे मूव करेंगे, अरे हाँ तो बोलो बेटा। अगर एक ही लेयर पे मॉलिक्यूल्स है, उन सबों की स्पीड जो होगी सेम होगी, अलग होगी, सेम। बेटा फील है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, जो इस लेयर पे जा रहे हैं, उसकी स्पीड कुछ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मिटोगे बेटा, यहाँ पे जो है V1 की स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से, यानी तल से जो सबसे पास लेयर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उनकी स्पीड V1 मानी हमने। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाऊंगा स्पीड बढ़ेगी, धीरे होगी, तेज होगी, तेज होगी। बहुत बढ़िया। मान लो इस वाली लेयर पे क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स है जो कि आगे जा रहे हैं क्योंकि फ्लो कर रहा है लिक्विड, हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो। अब मान लो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो V2 है, कितनी है तुम जानते हो? कोई तुमसे पूछे V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा, बिना सोचे समझे बोलोगे V2 ज्यादा है। पर देखो हाइट बढ़ गया, हाइट यानी हाइट में चेंज आने से वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है ये नहीं पता। कौन बताएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट पता होनी चाहिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट बताता क्या है? मान लिया बता, इसके ऊपर और आओगे तो और बढ़ेगी, बढ़ेगा। मान लिया तीसरा बेटा V3 क्या लिखा है बताओ? और ऊपर आएंगे क्या, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। और ऊपर आएंगे तो और बढ़ेगी। अरे आएगा भाई 4 मान लेते हैं, ठीक है। V4 बताओ, वेलोसिटी यहाँ की ज्यादा, यहाँ की ज्यादा, यहाँ की ज्यादा, यहाँ की ज्यादा, V4 ज्यादा। तो वेलोसिटी जो V4 है वो सबसे ज्यादा है, V3 से भी ज्यादा, वो V2 से भी ज्यादा है, और वो V1 से भी ज्यादा। पक्का आ गया? यानी हाइट में चेंज करने के साथ में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है ये बता कौन सा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। किस में चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में। किस में चेंज आ रहा है? क्या चेंज करने से आ रहा है? यानी हाइट में चेंज करने से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब यानी जैसे जैसे आपने हाइट में इंक्रीमेंट करा या डिक्रीज भी कर सकते हो, जैसे हाइट में चेंज करते हो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब ये नहीं होता में से बढ़ेगा, चेंज मतलब कम भी हो सकता है। चेंज मतलब भाई ऊपर से नीचे आ रहे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। हाइट नीचे से ऊपर भी चेंज हो रही है, ऊपर से नीचे भी चेंज होगी। अरे हाँ ना भाई, कहीं भी चेंज लिखा है, कहीं इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है? चेंज। तो इसमें चेंज निकालना है, इसमें चेंज करने से। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट। बेसिक है, आया होगा। यानी हाइट में चेंज करने से वेलोसिटी में कितना चेंज आया ये बताता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, बिल्कुल बेसिक। अच्छा इसे लिखते कैसे हैं बिल्कुल प्रॉपर टर्म में? तो डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा H। अरे हाँ ना तो बोल दे यार, मान लिया जी, मान लिया, बोला आ गया। आना ही था, इजी था। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट? चेंज इन हाइट टू द, लाइन को टू द बोलते हैं, बताइए होगा, टू द चेंज इन हाइट। मान लिया जी। अब फील लो थोड़ा और बेटा, मान लीजिए और सिर्फ मान लीजिए बेटा, ये तल है, क्या है? तल। बता, तलैया जानते हो? तलैया सुना कभी क्या? अरे गांव में तलैया होती है, नहीं जानते हो क्या? सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई मेरी तरह अनपढ़ नहीं है। तल क्या लिखा है? तल। तलैया होती है गांव में, कई सारी देखी होंगी। चलो इट्स ओके बेटा। ये क्या है? मान लो पहली लेयर है, पहली पानी की लेयर है, पानी की लेयर है, मान लीजिए, अच्छी बात है तो है, मरने दो इसे। बेटा इसकी स्पीड जो V1 है, कितनी है? V1। बेटा एक और लेयर है, उसकी स्पीड कितनी है? V2। अगले वाले की कितनी है? अगले वाले की बोल, अगले वाले की बढ़ेगी कम होगी? अगले वाले की। बेटा ध्यान से देखो, मैं लाइनें भी बढ़ा रहा हूं, देख रहे हैं? इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते और भी जाएगी। V7 ले लो, V। कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई पूछे हाइट के बढ़ने के साथ साथ में वेलोसिटी बढ़ी है घटी है, आप बोलोगे बढ़ी है। अगर कोई पूछे किसकी सबसे ज्यादा है, आप बोलोगे V7 सबसे ज्यादा है, V1 सबसे कम है। यानी तल के पास जो जल होगा, जल में जो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी V1 है, और वो सबसे कम होगी एज कम्पेयर टू V7 वाले मॉलिक्यूल की। बोला नहीं आया, आना ही था बेटा। आप फील लो, मान लेते, सिर्फ मान लेते, लेट मान रहा हूं, ठीक है बेटा। इन लेयर के बीच की डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, कितनी है? बहरहाल आप डेल्टा एक्स भी मान सकते हो, कितनी है? 1 मीटर। बोलो कोई दिक्कत यहां पे? बताओ सबों के लेयर के बीच की डिस्टेंस एक जैसी है, अलग अलग है? पर क्या रूल है क्या कोई एक जैसी होगी? अलग अलग भी तो हो सकती है। जब अलग अलग होगी तो अलग फॉर्मूला आएगा, एक जैसी होगी तो अलग फॉर्मूला आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। बोला आ गया। अच्छा तो दो लेयर के बीच की हाइट तो आपको बताए, पर दो लेयर के बीच की वेलोसिटी पता है क्या? ना, वो नहीं पता। डिफरेंस पता है क्या? नहीं। अच्छा इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी तो V7 है, कितनी है? V7। इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी V6 है, पर बीच में डिफरेंस कितना, चेंज कितने का है वो आपको अभी नहीं पता, अभी नहीं पता। चेंज इन वेलोसिटी, फील है ना बेटा। मान लो मेरे को वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है, क्या निकालना है? एक डायग्राम आपको दे रखा है, किसने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल के दिखाइए, ये डायग्राम है। बताओ दो लेयर के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 मीटर का। कोई भी दो लेयर ले लो अपनी मर्जी से, चलो ये दो ले लेता हूं, कोई दिक्कत? बेटा एक ले ली V4 वाली, एक ले ली V3 वाली। याद रखना थोड़ी कम बनाना, छोटी, क्योंकि उससे कमी होगी वेलोसिटी। बेटा नीचे से ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी आपको तो पता ही नहीं है।
अरे कितनी बढ़ेगी ये नहीं पता, पर ये पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, यानी चेंज इन हाइट वो गिवन है। चेंज इन हाइट कितनी है 1 मीटर। पर इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल है उन सबों की वेलोसिटी फिक्स है v4 है, इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी फिक्स है v3 है, पर दोनों में चेंज कितना है, चेंज इन वेलोसिटी आपको नहीं पता, कैसे निकालोगे, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस जब तो चेंज आएगा वेलोसिटी का। हमें निकालना वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या निकालना है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू में चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन हाइट। बोलो हाँ जी। अगर मान लो v1 की वेलोसिटी है कितनी 1 मीटर, कितना 1 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत किसी को, यानी यहां जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं उनकी 1 मीटर पर सेकंड है, इनसे ऊपर जाकर वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। अगला वाला बोल बेटा, अगला वाला बोल बेटा, अगला बोल, मुबारक को तुम्हें गिनती भी आती है, अगला बोल बेटा, मुबारक है भाई, मुबारक है, मिठाइयाँ खिला देना, अगला लड्डू बटवाओ भाई साथ में, 7 आती है, कितनी आती है, बता बेटा। 2 के बीच में चेंज इन हाइट तो मेरे को पता लग गया, पर इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी तो 4 मीटर पर सेकंड है, और इस लेयर पे जो मॉलिक्यूल उनकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। तो हमें चेंज निकालना है, क्या निकालना है, चेंज, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ी वेलोसिटी 4 है, छोटी वेलोसिटी 3 है, यही तो चेंज है। और दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है, कितना है 1। ये तो चेंज इन हाइट दे रखी है, नहीं आया, पक्का आ गया, बताओ आंसर कितना आएगा, ये 1 डिवाइड 1 देन यू गेट द 1, आया, इजी है, देन यू गेट द 1। पर फिर लो एक और पॉइंट होता है इसमें, ये तो हो गया, निकालिए एग्जांपल के तौर पे, किसी को कोई दिक्कत, बड़ा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यूनिट निकालो, क्या निकालो, यूनिट मेरी तुम्हारी वेलोसिटी ग्रेडियंट की, बड़ा वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट निकाली है, तो पहले तो फॉर्मूला देख लो, चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन हाइट। तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टू द चेंज इन हाइट। अरे वेलोसिटी लिखा है, चाहे चेंज लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होगी, मीटर पर। अब हाइट लिखा है, हाइट की यूनिट मीटर होगी, क्या होगी, तो नीचे लिखा है ना, तो नीचे मीटर आ जाएगा यहाँ पे, अरे हाँ ना बोले, मीटर से मीटर, तो ये लिखा है एस, तो एस आएगा ऊपर, इनवर्स -1। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट होती है एस इनवर्स। नहीं आया, ये तो बच्चा भी जान लेगा, इसमें था ही क्या। अगर ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस है भाई, एक है एक है एक है एक है एक है, तो फॉर्मूला ये, पर ये भी तो हो सकता है पहली लेयर ये दूसरी लेयर के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, पर अगली वाली जो लेयर है उसके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर हो, 0.5 हो, माइक्रो में हो, अलग अलग लेयर भी तो हो सकती है दूरी पे, जो ही थोड़ा यूनिफॉर्म ही होगी। तो अगर यूनिफॉर्म ना हो, यूनिफॉर्म मान लो एक लेयर ये एक लेयर ये एक लेयर ये, इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस 4 मीटर, बताओ यूनिफॉर्म है क्या। मान लो तीसरी है 3 मीटर, कितनी की है 3 मीटर, यूनिफॉर्म तो नहीं है। तो इस वक्त वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा dv बाई dx, क्या होगा, बड़ा छोटा सा वेलोसिटी, छोटी सी डिस्टेंस, डी को छोटा बोलते हैं, पता होगा, इंस्टेंटेनियस में वही पढ़ाया था 3rd चैप्टर में, बहरहाल तुम्हें पता कराया हो चैप्टर वो, बड़ा dv बाई dx, छोटी सी वेलोसिटी में चेंज आया, छोटी सी डिस्टेंस में चेंज करने से बोला आ गया। पर अगर यूनिफॉर्म हो, क्या हो कि एक एक एक, तो क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा वो डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स होगा। और आपकी 11th क्लास में ये वाला है, आपकी 11th क्लास में इस तरीके वाला है, डीवी वाला यूज करा गया है बुकों में, एनसीईआरटी में, तो आपको डीवी वाला समझना है बड़ा। हालांकि उसका मतलब ये है चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन डिस्टेंस, यानी हाइट। अरे पर बहुत छोटी सी बात हो रही है, बहुत पास लेयर है, एक के ऊपर दूसरी, एक भाई लेयर तो चिपकी होती है ना, ये लेयर ऐसे होती है, नहीं तू पहले जा मैं बीच में खाली करके आती हूं, ऐसा थोड़ा होता है, पहले लेयर के नहीं तू जा, बीच में स्पेस देंगे, बीच में घुसने के लिए कुछ तो चाहिए स्पेस, कोई बच्चा आगे तो सब खुफा वुफा चाहिए, दूसरी लेयर उसके बाद जाएगी, ऐसा थोड़ा होता है, लेयर चिपक के चलती है, क्या चलती है, यानी उनके बीच की डिस्टेंस बहुत पास होती है। अरे हाँ ना भैया, नहीं आया, तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना आगे होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बताता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी में कितना आया जब हाइट में चेंज कर, यूनिट क्या होती है एस इनवर्स। पक्का आ गया, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा, बड़े फिले वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या लिखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, किस में चेंज करूं कि किस में चेंज आए, वेलोसिटी में चेंज आए, हाइट में चेंज करने से कितना चेंज आए, ये भले भैया बता देंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया है क्या। चलो बेटा, अगर विस्कोसिटी को समझना है तो उसे समझने के लिए कई सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, और भी है, देखो एक और चीज दिखाते हैं, तल से जैसे ही जल को ऊपर की तरफ बढ़ाओगे तो जल ऊपर की तरफ जाएगा तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। अरे हाँ नबी, पता ये तुम्हें क्यों बढ़ेगी, मान लेते हैं बेटा। पर एक और नोट समझने, विस्कोसिटी को समझने से पहले बताओ भाई ये क्या है, तल, ये क्या है, तल, तो तल तो सर जरा, तल क्या लिखा है, तल, ल ल ल ल, ठीक है, तल क्या है,
बेटा तल के ऊपर जल, जल के ऊपर अबे जल के ऊपर बल के होगा भाई। फील ले, बहुत बड़े हीरो है तू। बेटा मान लो सिर्फ मान लो बेटा, मान लो ये तल है, तल के ऊपर 2 लेयर ले रहा हूँ, एक लेयर ये, एक लेयर ये, मेरी मर्जी है क्योंकि। चलो एक काम करो, थोड़ा पास ले लो, अच्छा लगेगा, फील आएगा। ये पास है, ठीक है। हालांकि बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो इतना ही पास नहीं दिखाऊंगा कि दिखे ही ना। बोलो आगे। बड़े तल जो है फिक्स सरफेस है क्या? अब मूव तो नहीं कर रही है। अगर यही मूव करने लगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। बड़ा जैसे जैसे इससे ऊपर जाओगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। ये तो आता है। बताओ पहले वाली जो लेयर है इसका नाम ले लो ए बी, क्या ले लो? अगले का नाम ले लो पी क्यू, क्या ले लो? मेरा मन चल रहा है, मैं इसका सी डी लूंगा, क्या लूंगा? सी डी। अगर कोई पूछे इसमें से मूव करने वाली लेयर का नाम क्या है? ए बी और पी क्यू। फिक्स लेयर कौन सी है? सी डी। है ना भाई? यानी कंसिडर करिए आपने लेयर कौन कौन सी? पी क्यू और ए बी। अरे अब इनकी क्या है, कुछ ना कुछ तल से डिस्टेंस तो होगी। फिर भाई फिक्स सरफेस से कुछ डिस्टेंस भी तो रही होगी। तो पहली वाली सरफेस की कुछ डिस्टेंस होगी और उससे ऊपर वाली सरफेस है उसकी ज्यादा होगी कम होगी? पहले वाले से। हाँ ना, उसकी वेलोसिटी भी। अगर मान लो ये वाली सेकंड वाली जो पी क्यू वाली लेयर है इस वाली लेयर से जस्ट पास में, जस्ट, अरे इतना बड़ा गैप थोड़ा होता है लेयर के बीच में, बहुत पास में फ्लो कर रही होती है, दूर होती है। वो डिस्टेंस बीच की छोटी होती है बड़ी होती है? छोटी। और छोटी डिस्टेंस को तो dx दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अरे हाँ है ना भैया, छोटी डिस्टेंस को x थोड़ा दिखाएगा। एक लेयर ये लेयर तो बहुत पास में तो छोटा dx आएगा। अरे हाँ है ना भैया? तुम्हें नहीं आया भाई? पक्का आ गया है क्या? मान लिया जी। यानी लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? dx मान ली, बहुत पास में इसलिए। बताओ पहली वाली लेयर जो है फिक्स सरफेस से अगर मान रहे, सिर्फ मान रहे x की दूरी पे, कितनी दूरी पे? x। अच्छी बात है जी। सेकंड वाली लेयर कितनी दूरी पे होगी बता सकते हो? x प्लस dx। बोलो हाँ ना भाई? ये तो आ गया होगा। यहां तक x, ये dx, तो x प्लस dx। बड़ा पहली वाली लेयर जो pq है वो फ्रॉम द फिक्स सरफेस है कितनी दूरी पे? x प्लस dx। जो सेकंड वाली है वो ab, वो पहली वाली फिक्स सरफेस है कितनी दूरी पे? x। मान लिया जी। बताओ यहां पे जो पार्टिकल्स होंगे इस वाली लेयर पे उनकी कुछ स्पीड होगी। आया? मैंने मान ली v है, कितनी मान ली? सिर्फ लेट मान रहा हूं, सिर्फ मान रहे हैं ऐसे v है। यानी इस एवी वाली लेयर पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तल से ऊपर, उनकी जो स्पीड है वो कितनी है? v। तो इससे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसमें स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा ही होगी। कितनी ज्यादा नहीं पता, कितनी ज्यादा, पर इतना पता है थोड़ी तो ज्यादा होगी, थोड़ी तो। अब ये नहीं पता कितनी होगी पर थोड़ी तो इस वाले से ज्यादा होगी। तो उसे लिखेंगे कैसे भाई? v तो है ही, तो dv और ऐड कर दो, थोड़ी ज्यादा ही होगी। बेटा हाँ ना बोले यार? बेटा अगर कोई बोले इसे इंग्लिश में पढ़ के देखो इसका मतलब क्या है भाई? v वेलोसिटी है उसमें थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ गई, प्लस का मतलब है बढ़ गई, प्लस का मतलब है बढ़ गई। कितनी? थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ गई, इसलिए प्लस लगाया। बोलो नहीं आई? बेटा पहले v थी उसमें ऐड हो गई। तो यानी ये लेयर है इसकी वेलोसिटी v है, उससे ऊपर वाले की v प्लस डेल्टा v, यार dv लिख दी। बोलो हाँ ना बोले यार? तुम्हें नहीं आया भाई, झूठ बोल लो यार। बेटा फिर लो, बोल क्या है? तल। तल क्या है? अच्छी बात है। तल के ऊपर पहली लेयर, तल के ऊपर, तल के ऊपर अभी दूसरी लेयर लंबी बनाइए क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो है उनकी वेलोसिटी क्या है? समझ में आ गया? तीसरी लेयर है उनकी स्पीड और ज्यादा। बताओ इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, अगर इसकी हाइट x है तो इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं? x प्लस dx। अब ये होना सर ये बीच में एक और लेयर भी तो है, मैं इन दोनों के बीच की dx ले रहा हूँ, बता क्या करेगा? अरे हाँ है ना भाई? कितनी ले रहा हूँ? dx, मेरी मर्जी। तो अगर यहाँ पे स्पीड कितनी है? v है, कितनी है? v, तो यहाँ कितना होगा? v प्लस dv। अरे तुम्हें आ गया है? पक्का आ गया? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आगे की बात करेंगे तो वो विस्कोसिटी पढ़नी। क्या पढ़नी है? पर विस्कोसिटी पढ़ने से पहले आपको ये नोट करना पड़ेगा जो कि लास्ट नोट है, इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होगा विस्कोसिटी। लपेटिए। बेटा ये फेर लीजिए, लाला ऊपर देख। बेटा ये आ गया है क्या? बोलो हाँ सर आ गया है। बड़े सारी चीजें क्यों बताई हैं? ताकि आप हाइड्रोडायनेमिक्स जान सको। समुद्र के नीचे पानी स्लो होता है तो क्यों होता है? बेटा अब स्टार्ट क्या करना है? इन सारी चीजों से रिलेटेड जो है वही विस्कोसिटी है। यानी आप स्टार्ट करोगे विस्कोसिटी। क्या स्टार्ट करोगे? और विस्कोसिटी जब ही आएगी जब ये सब आएगा। अरे आए ना भैया? तो यानी विस्कोसिटी आप स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हाइड्रोडायनेमिक्स का आपका पहला टॉपिक है। विस्कोसिटी बवाल क्या है? बवाल है तो सवाल है, सवाल आया क्योंकि बवाल था, बवाल होता नहीं तो सवाल आता नहीं, सवाल था तो ही तो बवाल था। बवाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सवाल।
यानी बवाल है तो सवाल है, सवाल था तो बवाल था, बवाल ना होता तो सवाल ना होता। तो आगे की बात कुछ ऐसी है कि विस्कोसिटी क्या है, उसका सवाल क्या है। अरे हाँ है ना भाई, तो सवाल है तभी तो बवाल है। ऊपर देख ले बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी विस्कोसिटी चीज क्या है उसे समझना है। फील लियो बेटा, बोल विस्कोसिटी, बोल अच्छी टॉपिक है। पहली बात तो चेंज करो, टॉपिक होता है, अच्छा होता है, ये होती नहीं है, अच्छा होता है। अच्छा बेटा बोल, ये है पानी, पा से पानी, गा से बेटा। चले काम करते, हनी जान तो शहद है ना बेटा। फिर ले, गाढ़ा पानी, पतला पानी, गा पा चलो भाई बड़े आगे। क्या हुआ, गोलगप्पे गप्पा गप्पी तो खाते हो? फिर लो, नहीं आया बेटा। एक गा लिखा है, क्या लिखा है? ये लिखा है पा, क्या लिखा है? यानी एक है गाढ़ा, एक पतला है। फिर ले, पतला पानी तो पतला ही होगा, गाढ़ा गाढ़ा होगा, क्या होगा? शहद, शहद जानते हो? शहद। हनी ज्यादा गाढ़ा है, हनी ज्यादा, देखिए पानी थोड़ा पतला है, ढीला डाला, मुरझाया हुआ, टूटा हुआ, हारा हुआ, बिखरा हुआ, है ना। बिखरी चीज तो ज्यादा फैलती है, और जो खट्टा हट्टा खट्टा इंसान है, सुखड़ा हुआ है तेरी, ऐसे बाउंसर टाइप में, वो थोड़ा समझ रहे हो ना, स्ट्रांग होता है। क्या होता है? तो सुखड़ा हुआ ऐसे, मसल्स ऐसे एकदम टाइट है, बम्बर जैसी। इसकी पतली है, लहर मांस यहां से गिर रहा है। गाढ़ी चीज कठोर होती, बहती कम है, बहती पतली चीज छूने से ही बिखर जाती है ना। बहुत बढ़िया हीरोइन हो तुम, मुंबई चली जाओ। बड़े आगे, बड़े गाढ़ा पानी हो, पतला पानी है, आया नहीं आया? बताओ फ्लो ज्यादा किसका होगा, गाढ़े का या पतले का? यानी फ्लो जो है पतले का ज्यादा होगा, फ्लो जो है पतले का ज्यादा होगा। इसका फ्लो यानी फ्लो ऑफ द पतला पानी नहीं है, गाढ़ा पानी है। कैसा पानी है? द फ्लो ऑफ द गाढ़ा पानी, फ्लो ऑफ द पतला पानी। द फ्लो ऑफ द गाढ़ा पानी स्लो होने वाला है फ्लो ऑफ द पतला पानी से, यानी फ्लो ऑफ द पतला पानी इज मोर देन द फ्लो ऑफ द गाढ़ा पानी। बोलो नहीं आया? आना ही था, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है क्यों बड़ा। अब ये होता है, एक होती है फ्लूइड मैकेनिक्स, क्या होती है? एक होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है? और एक होती है नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि आप पहले पढ़ते हुए आए हो। फ्रिक्शन, फोर्स सुना है ना अभी बेटा। फ्रिक्शन की बात करें तो सॉलिड ऑब्जेक्ट अभी देखा ही होगा, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो आगे बढ़ने से उसको जो रोकती है फोर्स, उसका नाम क्या होता है? फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर चार्ज किसी वायर में जा रहा है तो चार्ज को रोकने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। तो वहां पे रेजिस्टेंस भी तो फ्रिक्शन ही है, बस नाम चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी में उसको क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस। वहां पे डिफाइन किया जाता है, रेजिस्टेंस आर द ऑब्स्टेकल्स व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। अरे आए ना भाई, बोलते थे वहां पे बेटा, वो भी फ्रिक्शन है, वो भी फ्रिक्शन है, पर पानी वाली फिजिक्स में हमने उसका नाम विस्कोसिटी रख दिया। क्या रख दिया है? विस्कोसिटी। ये भी एक तरीके का फ्रिक्शन ही है, बस पानी की लेयर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यहां पे विस्कस फोर्स भी पढ़ोगे। अरे हाँ ना भैया, तो विस्कोसिटी है क्या? जब ये गाढ़ा पानी फैलना चाह रहा है तो लेयर में होगा, है ना भैया, उनके पीछे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? उसे विस्कस फोर्स बोलते। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स है। मोशन ऐसा होना चाह रहे हैं, फील। ये शहद गिर रहा है, क्या गिर रहा है? ये जमीन पे गिर गया, कहां गया? ये जमीन पे शहद आ गया, क्या आ गया? जादू टोटका नहीं कर रहा हूं, शहद देख, क्या देख? ये शहद फैलना चाह रहे, क्या जा रहा है? यहां से क्या ऐसे मार दे, यहां से ये शहद है, क्या है? ये शहद इधर जाना चाह रहा है, यहां से लग रही है फोर्स, क्या लग रही है? विस्कस फोर्स। क्या लग रही है? जो कि इस फ्लो को रोक रही है। क्या कर रही है? रोक रही है ना भाई, समझ रहा है क्या? नहीं आया? तो भैया विस्कस फोर्स जो है, विस्कोसिटी जो होगी इसके अंदर, वो ज्यादा इसकी होगी या इसकी होगी? भाई विस्कोसिटी अगर ज्यादा, विस्कोसिटी अगर, तो ये कम फ्लो करेगा। कम फ्लो, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, और फ्रिक्शन ज्यादा है तो फ्लो कम होगा। यस सर। तो गाढ़ा पानी का फ्लो इसलिए कम होता है क्योंकि उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है। पतले पानी का फ्लो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसकी कम होती है। भाई विस्कोसिटी कम तो फ्लो ज्यादा, विस्कोसिटी कम तो फ्लो ज्यादा। अरे विस्कोसिटी क्या है? फ्रिक्शन ही तो है। झूठ बोल लियो, झूठ बोल लियो, बोलो यस सर। फिर लो, विस्कोसिटी क्या लिखा है? विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो। विस्कोसिटी क्या है? कुछ नहीं है, फ्रिक्शन ही है। कुछ नहीं है, बस पानी वाली फिजिक्स पढ़ रहे हो इसलिए विस्कोसिटी बोल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में। धीरे धीरे हालांकि और भी डिटेल में जानोगे अभी। मान लिया तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा उसका फ्लो कम। तो फ्लो कम किसका है? पतले का।
तो यानी इसकी विस्कोसिटी, इसका फ्लो कम है क्या ज्यादा है? इसका फ्लो ज्यादा है तो इसकी विस्कोसिटी कम। इसका फ्लो क्या है? कम है। भाई गाढ़ा पानी फ्लो कम होगा, फ्लो कम तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा। तो यानी विस्कोसिटी इसकी ज्यादा उसकी कम, विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, ऐसे समझ सकते हो। नहीं आया? और जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो चीज आसानी से मूव नहीं कर पाएगी, रुकेगी। अरे आए ना भाई, मान ले मेरे को यहां से इस गेट की तरफ जाने, पीछे से 10 आदमी पकड़ के मेरे को खींच रहे हैं, मैं जा पाऊंगा क्या? या फिर 10 इंसान गेट पे खड़े हैं, जैसे मैं जाऊंगा मेरे को उठा के पीछे धक्का दे देंगे, तो मैं जा पाऊंगा? नहीं। अगर एक भी इंसान नहीं खड़ा, आगे मस्त मस्त सुंदर कन्याएं खड़ी है गेट खोल के, जो हमारा इंतजार कर रही है, हम गेट खोलेंगे आराम से चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो कन्याएं चप्पल लेके खड़ी है तो जा नहीं पाएंगे, डरेंगे ना भैया, क्योंकि रेजिस्टेंस है यार वो। इंटरनेट और व्हाट्सअप जो होता है आपका, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब फ्रिक्शन है जीवन के, सब आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। फेसबुक, तो इनका सोर्स क्या है? इंटरनेट। सोर्स क्या है? बिल्कुल बैटरी, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक बैटरी सोर्स होती है, क्या होती है? जो कि सबको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल वैसे, समझ रहे हो क्या? तो कहने की बात ये है, कुछ नहीं है, विस्कोसिटी एक तरीके का जीवन का रुकावट, प्रतिरोध है। क्या है? फ्रिक्शन है। बोला नहीं आया तो बताओ गाढ़ा पानी तेज फ्लो करेगा कि नहीं? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी, फ्रिक्शन समझो सिर्फ, उसकी विस्कोसिटी, जबकि पतला पानी ज्यादा बहेगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। आ गया है क्या? बेटा रुको, ये तो पहली बात थी कि विस्कोसिटी और फ्लो का रिलेशन इनवर्सली होता है, मान लिया। बेटा विस्कोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन भी इनवर्सली होता है। विस्कोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्सली होता है। क्यों? फ्लो, क्योंकि फ्लो और टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है। भाई फ्लो एक ऑब्जेक्ट है, एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके नीचे 250 ग्राम क्या लगा दी? चलो 500 ग्राम लगा लेते हैं, ठीक है? 500 ग्राम क्या लगा दी? आग। बेटा जैसे ही 500 ग्राम आग लगाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अरे राइज होगा ना भैया। टेम्परेचर राइज होगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो भगेंगे, अरे भगेंगे तो फ्लो करेंगे, फ्लो ज्यादा करेंगे ना भैया, तो विस्कोसिटी कम होगी ना यार, क्योंकि फ्लो ज्यादा कर रहे हैं तो विस्कोसिटी कमी, तो जब तो फ्लो ज्यादा कर रहे हैं। नहीं आया? आ गया? तो यानी विस्कोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन इनवर्सली होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ाओगे तो बांध के रखने वाली फोर्स, ऐसे याद रख सकते हो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसका कम हो जाएगा क्योंकि विस्कोसिटी कम हो जाएगी। नहीं आया? नहीं आया यार? बेटा विस्कोसिटी कुछ नहीं है, ऐसे दिमाग में लगा ले, सिर्फ फ्रिक्शन है। क्या है? सोचने के लिए कि ये ऐसे बढ़ा, उसको रोक रहा है, उसको तो गाड़े को ज्यादा रोकेगा ना, गाड़ी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है यार ज्यादा। ऐसे सोच ले, विस्कोसिटी उसकी ज्यादा है, पतले की विस्कोसिटी कम है। नहीं आया? अगर मान लो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ज्यादा फ्लो करेगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम हो गई। आया नहीं आया? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ये हैशटैग, एक ये हैशटैग, आगे क्या? 2 हैशटैग लगा दिए, और तीसरा हैशटैग गाढ़ा पतला हैशटैग, गापा, गपा डैश, गपा गप गोलगप्पे खा ले जल्दी जल्दी, हलवा चीज लपेट से। 3 हैशटैग दिखाए हैं। बड़े आगे क्या? बड़े विस्कोसिटी जो होती है फ्लो पे इन्वर्सली करती है और टेम्परेचर पर भी इन्वर्सली करती है। थोड़ा और फील लो भाई, एग्जाम में कैसे लिखोगे विस्कोसिटी को? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बेटा, अगर एग्जाम में विस्कोसिटी लिखने के लिए आपके आती है तो सबसे पहले लिखोगे विस्कोसिटी बवाल है। क्या है उसका हल? ये है कि विस्कोसिटी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, द प्रॉपर्टी ऑफ द, यानी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर, बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इन अ स्टडी फ्लो, इन अ स्टडी फ्लो। बोलो हाँ, इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब फील लो, बड़े पानी है, क्या है? पानी। अच्छा पानी जो है तल के ऊपर होगा, अरे तल के ऊपर है जल है, जल के ऊपर नीचे नीर है, नीर के नीचे वाटर है। बोलो हाँ जी हाँ। बड़ा अब यहां पे जो है मस्त आपकी क्या है? बोट है। क्या है? बोट। ये बचपन में ऐसी बोट बनाते थे क्या? ऐसे धुआं निकालते थे, ऐसे नहीं, से निकालते धुआं निकालते। अरे मान लो ऐसी बोट है, हालांकि ऐसी बनाते नहीं, मान लो, ठीक है, मानते रहे हो ना? माननी पड़ेगा, अच्छा ही बनाया है। बोलो हाँ है ना भाई, बोट है, बस ये होगी नीचे से छोटी, ऊपर से बड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है ऊपर से अमीरों की बोट है, और जब पूरा हटाते हैं अरे ये तो गरीबों की है, कुछ ऐसा लग रहा है। फील है अब बड़ा फील है। ये जो बोट का नीचे वाला हिस्सा है, कुछ दिख रहा है क्या? और ये पानी है, क्या है? बता, बोट जा रही है आगे, अरे आए ना भाई, और पानी चाह रहा है रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पानी रोकना चाह रहा है, क्या चाह रहे हैं? यानी एक विस्कस फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, जो कि इस बोट के मोशन को अपोज कर रही है। नहीं आया? बोलो आ गया? पक्का आ गया?
एक ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, पीछे लग रही है विस्कस फोर्स। बोला हाँ ना भाई, वो इसे रोकना चाहती है। तो रिलेटिव मोशन आ गया ना भाई, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर, ये तो पढ़ाया था। क्या पढ़ा? विस्कोसिटी क्या है? इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू विच क्या भैया अपोज द रिलेटिव मोशन। क्या लिखा है? रिलेटिव मोशन। वो भी मूव कर रहा है, ये रोकना चाह रहा है। वो मूव करा इसलिए यहां के पार्टिकल मूव करे, वो मूव करा इसलिए यहां के पार्टिकल मूव करे। बोलो नहीं यार। अच्छा बहरहाल अभी आपको एक चीज बताने भी वाला था कि बर्नौली जी ने क्या कहा था। अरे भाई बर्नौली जी ने कहा था स्पीड जो है प्रेशर के इनवर्सली होती है। ये भी उन्होंने एक बात की थी, हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें, इक्वेशन क्या थी क्या नहीं थी, पानी कहां से कौन से ट्यूब से जाएगा, कैसे निकलेगा, वो भी कहा था। पर बेसिक बात इसकी भी है, फील दिलवा देंगे, ठीक है? अभी देख लो बेटा, अगर ये मूव करेगी तो यहां के जो पार्टिकल होंगे वो भी मूव करेंगे, करेंगे ना भैया? करेंगे लाजमी। तो वो पार्टिकल चाहते हैं इसके मोशन को अपोज करना, यानी दोनों के डिफरेंट लेयर के बीच में एक रिलेटिव मोशन आता है। क्या आता है? यानी व्हेन द मोशन ऑफ द वन बॉडी विल डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ अनदर बॉडी, इट्स कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव जो कि पढ़ी आपने पहले। अरे आए ना भाई, चलो भाई मान लेते हैं। बोलो हाँ जी हाँ। बड़ा विस्कस फोर्स इसे रोकना चाहती है। तो विस्कस फोर्स है तो कितनी है? विस्कस फोर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? विस्कस फोर्स। उसके डेरिवेशन देखेंगे आए ना भाई? बोलो हाँ जी देखेंगे बेटा। तो यहां पे एक टॉपिक लिखेंगे, कंसिडर। क्या लिखेंगे? कंसिडर द लेयर ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ लिक्विड। बेटा एक लेयर का नाम ले लिया PQ एंड एक लेयर का नाम ले लिया AB। बोलो कोई दिक्कत किसी को? बेटा दो लेयर ले ली हमने, एक लेयर का नाम रखा है PQ, एक लेयर का नाम रखा है AB। ऐसा है नहीं कि लेयर और भी नहीं होंगी, पर अपनी मर्जी से दो लेयर ले लिए, ले ली। एट अ डिस्टेंस ऑफ x ले ली एक तो, और अगली वाली ले ली x प्लस dx। बहुत बढ़िया। x प्लस ये कहां से लिया? आसमान से या तल से? बहुत बढ़िया। एट अ डिस्टेंस ऑफ द x एंड x प्लस ds फ्रॉम द तल यानी फिक्स सरफेस, तल यानी फिक्स सरफेस। अरे फिक्स सरफेस से तो डिस्टेंस लिए है ना, फिक्स सरफेस का नाम रख देते CD। क्या रख देते? कोई दिक्कत है तो बताओ, वही कि नहीं? फिर बेटा ये करी लेयर, ये डाली लेयर, ये डाली लेयर, चलो दो ही लेयर ले लेते बेटा। ये ले लिया तल, क्या ले लिया? बोलो हाँ जी हाँ। बेटा आगे क्या ले लिया है? पहली लेयर ये ली, दूसरी लेयर ये ले ली। बेटा विस्कोसिटी तो बढ़ा दिए, अब बात कर रहे हैं विस्कस फोर्स। क्या कर रहे हैं? जो फोर्स लग रही है, फोर्स, उस फोर्स कितनी है? विस्कस फोर्स। बोलो हाँ जी हाँ। बड़ा फील लेते रहिए, ऊपर देखता रहिए। पहली लेयर को क्या माना हमने? PQ। क्या माना है? अगली वाली लेयर जो पहली वाले जल के लेयर के नीचे है, दूसरी वाला जल, उसकी लेयर कितना है? AB। अरे जल के नीचे नीर हो गया और नीच के नीचे तल हो गया। क्या हो गया? तल। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? जो पहले वाला जल की लेयर है उसकी डिस्टेंस x है, और दूसरे वाला जो नीर है उसकी लेयर की डिस्टेंस x प्लस dx। बोलो आया नहीं आया? बोला आ गया होगा। बड़ा यहां पे जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड v है, जो इससे ऊपर मॉलिक्यूल मूव करेंगे उनकी स्पीड v प्लस dv होगी। कोई दिक्कत किसी को? अब तुम्हें बताएं, जब दो लेयर मूव करेंगी, डिफरेंट लेयर भी हो, तो उनके पीछे अपोज में एक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? वो होगी विस्कस फोर्स। क्या होगी? बड़ा विस्कस फोर्स, ऐसे लिखते हैं विस्कस फोर्स। आया? द विस्कस फोर्स डिपेंड किस किस पे करता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। पर उसे पढ़ने से पहले ये बताओ, 10th क्लास पढ़ के आए हो क्या? तो ये पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड दोनों इक्वेशन को मिला के एक नई इक्वेशन आई थी L/A, यानी यहां पे देखो कंबाइन इक्वेशन है, रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। और इनको और सॉल्व करा था तो R इज इक्वल टू रो L/A आया था, यानी इसको हटाया था कांस्टेंट आया था, रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। पढ़ा था ना? बस वैसे यहां पे होने वाला है। पहला क्या है? विस्कस फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। वेलोसिटी, अब पता लगा वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx, dv/dx। बड़ा दूसरा विस्कस फोर्स डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेन, एरिया ऑफ द प्लेन, जिसको कैसे लिखिएगा? A से। कैसे लिखिएगा? A से। वेलोसिटी ग्रेडियंट को डिनोट कैसे करते हैं? dv/dx से। क्योंकि 11th क्लास में यही बात करी, बताया था क्या? अरे हाँ है ना भैया? या आ गया? बड़ा तीसरा चल छोड़ मार गोली, इन दोनों मिला ले। बता विस्कस फोर्स कंबाइन इक्वेशन क्या आएगी? बेटा एक तो एरिया है, बोलो हाँ जी हाँ। बेटा एक क्या है? dv/dx। तो मैं आया नहीं आया? बेटा इसको जब हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट भी आएगा, बोलो आएगा जी। बेटा वो कांस्टेंट कितना होगा यहां दिखा दें क्या? चलिए बेटा फील लेना। बेटा विस्कस फोर्स इज इक्वल टू में माइनस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या आएगा? बेटा इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ, बताऊंगा अभी, फील लेना। बेटा ये A पीछे क्या है? dv/dx। बेटा ये फॉर्मूला आ गया विस्कस फोर्स का, ये फॉर्मूला आ चुका है, यानी उद्घाटन हो चुका है। अब फील है, इसे बोलते क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वहां पे क्या बोलते थे? रो 10th क्लास रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। तो यहां पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान लीजिए।
अच्छा फील लो, ये नेगेटिव साइन भी तो है। नेगेटिव साइन कुछ तो दिखाएगा, नेगेटिव साइन डायरेक्शन दिखाएगा, क्या दिखाएगा बेटा? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द विस्कस फोर्स इज अपोजिंग फोर्स। कैसी फोर्स है? यानी कोई चीज फ्लो करेगी तो उसके अपोज करेगी, उसे अपोज करेगी विस्कस फोर्स। अरे यानी भाई बेटा अगर ये फ्लो करना चाहती है तो विस्कस फोर्स उसे रोकना चाहती है, तो नहीं आएगा। यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द क्या कर रही है भाई? दैट द कि अपोजिंग फोर्स हुए। कैसी फोर्स हो? कौन? यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द विस्कस फोर्स इज अपोजिंग फोर्स। कैसी फोर्स है? यानी जो विस्कस फोर्स है मोशन के अपोज में लगती है। नहीं आएगा, पक्का आ गया? बड़े से बोलते क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये किस किस पे डिपेंड करती है? विस्कस फोर्स, वेलोसिटी, ग्रेडियंट पे, एरिया ऑफ प्लेन पे। ये लेयर एरिया। बड़े इन दोनों को मिलाया तो इक्वेशन आई, इसे हटाया तो ये आ गया। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये भी आंसर सिर्फ डायरेक्शन क्या बता रहा है? यानी कोई चीज मोशन होना चाहती है तो उसके अपोजिट लगेगा। क्लियर? बड़े ये भी आ गया है क्या? विस्कस फोर्स आ गया है क्या? विस्कोसिटी आ गया है क्या? टॉपिक हलवा है क्या? टेम्परेचर के इन्वर्सली आ गया क्या? फ्लो क्या आ गया है क्या? कठिन तो नहीं है। समुद्र के नीचे पानी गहराई में शांत क्यों आ गया है क्या? शांति रिपी हो गई है क्या? पक्का आ गया है क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सुनो सुना फलंदरा सब बगैर। बच्चों एंजॉय करो, जीवन जियो, जैसा तुम्हारी दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। धन्यवाद। बड़े सुने जरा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से पहले दो तीन बातें और देख लें कि समुद्र के नीचे जाने से पानी की स्पीड जो है कम हो जाती है और समुद्र के ऊपर जाते हैं तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसे अकॉर्डिंग टू बर्नौली भी समझ सकते हो। ये बताना रहेगा तो आप सुन ले बेटा। बड़ा फिल ले, पेपर है क्या? है पेपर। इस पेपर को बगल में रख ले भैया। बड़ा मान ले पेपर सीधा खड़ा हुआ है। बड़ा यहां पे हवा है क्या? है। इसके पीछे भी तो यहां हवा ही है। बड़ा याली हवा इसको इधर धकेलना चाहती है और धकेल भी रही है, पर उधर वाली हवा भी इसे धकेल रही है। दोनों हवा आराम से धकेल रही है, दोनों इक्वल हैं, तो नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज स्टेबल कंडीशन। अगर मान लो किसी कारणवश इधर का प्रेशर हो जाए कम, क्या हो जाए? इधर का प्रेशर कम हो जाए और इधर का प्रेशर तो लगातार बरकरार है, लग ही रहा है, समझ रहे हो? तो भैया ये उसे उठा देगा। अरे आए ना भाई। पर अगर मान लीजिए इधर का प्रेशर हो जाए कम तो इधर का प्रेशर इसे धक्का उठा के इधर उठा देगा। अगर मान लो मैं यहाँ की स्पीड बहुत तेज बढ़ा दूं, स्पीड बहुत तेज बढ़ा दूं, यहाँ पे पार्टिकल्स है या नहीं है? बहुत सारे पार्टिकल है। अरे फिर ले बेटा, इस जगह पार्टिकल्स है या नहीं है? बहुत सारे पार्टिकल्स है। अगर इन पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाए, क्या हो जाए? बढ़ जाए। यहाँ पे आंधी चलने लगे, क्या चलने लगे? तो बहुत तेज स्पीड चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली, बर्नौली जी ने क्या कहा था कि स्पीड और प्रेशर आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली। यानी अगर कहीं के पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी तो उस जगह का प्रेशर कम हो जाएगा। ये मैंने नहीं, बर्नौली जी ने कहा था। हालांकि तुम पढ़ोगे भी इसी चैप्टर में, हाइड्रोडायनेमिक्स में आगे। तो फिर लो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ के पार्टिकल में यहाँ पे आंधी चला दी, क्या चला दी? आंधी। चलो यहाँ चला लेते, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ आंधी बहुत तेज चल रही है तो यहाँ के पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई है, कम हो गई है? बढ़ गई है। तो बढ़ गई है, पर अकॉर्डिंग टू बर्नौली जहाँ की स्पीड बढ़ेगी वहाँ का प्रेशर कम। तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया और यहाँ का प्रेशर तो बरकरार लगी रहा लगातार, तो ये ऊपर उठेगा। अरे अकॉर्डिंग टू बर्नौली। तो देखते हैं उठेगा नहीं उठेगा। बेटा मान लो मेरे होंठ दिख रहे हैं क्या? पेपर दिख रहा है क्या? पेपर को होंठ के नीचे लगा दो। पेपर को, अब पेपर को होंठ के नीचे लगाओ और यहां फूंक मारो। क्या मारो? जब यहां फूंक मारोगे तो यहां के पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। अगर स्पीड यहां से इस लेयर से जो चिपके वो पार्टिकल उनकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई है तो प्रेशर, यानी यहां का प्रेशर कम हो जाएगा, पर पीछे से इस जगह से प्रेशर तो बरकरार लगी रहा है, तो ये से ऊपर उठाएगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली। देखते हैं उठेगा नहीं उठेगा। अब फूंक मारे, क्या मारेंगे? ध्यान से, चेष्टा से, प्रतिक्रिया से आराम से देखना। 10 साल पुराना एग्जाम्पल है, प्यार से देखना। फूंक मार रहे, क्या मार रहे? फुक्का के अंदर फूंक, फील ले, फील ले, फूंक मार रहे। नीचे आया, ऊपर आया, मजा आ रही? हुआ क्या? जैसे यहां के पार्टिकल की स्पीड बढ़ी तो यहां का प्रेशर बढ़ गया, ये ऊपर उड़ गया। पर इतने में आ जाता तो मजे खत्म हो जाते, क्योंकि हम बढ़ाना क्या चाहते हैं? समुद्र के नीचे पानी स्लो होता है, तो क्यों? क्योंकि बर्नौली से बढ़ाओगे। पानी की बात होगी, पेपर दिखा रहे हो, एक और पेपर लेके आओ। फील ले बेटा। बड़े 2 पेपर है, कितने? बता, इन 2 पेपरों के बीच में हवा है या नहीं है? फील ले। इन 2 पेपरों के बीच में जो हवा है वो क्या चाह रही है? इनको इधर धकेलना, और इनके पीछे जो हवा है, फील ले बेटा, इनके बीच में हवा है या नहीं है? जो इनके बीच में हवा है वो इन्हें इधर धकेलना चाह रही है, पर इधर से जो हवा है वो इधर धकेलना चाह रही है। तो बैलेंस है, क्या है? ये ऐसा करिए, बैलेंस है भी। पर अगर इनके बीच के पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाए, क्या हो जाए? बेटा बीच के पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाए?
ये बीच में जो पार्टिकल है, बीच में हवा दिख रही होगी, तो प्रेशर कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली। देखते हैं, अगर इनके बीच की हवा कम हो जाएगी तो इनके बीच का संबंध का, प्यार का अट्रैक्शन थोड़ा करीब आ जाएगा। क्या आएगा? तो जैसे फूंक मारेंगे तो ये आचरण में बिखरेंगे, समटेंगे, क्या होगा वो देखना है। प्यार करेंगे या दूर भागेंगे, बहेंगे या गुछड़ जाएंगे। फील लियो अब, ये देख इनके बीच में फुक्के में फूंक मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं? प्यार होगा इनमें, देखिए ध्यान से, होना तो था ही। फील लो, जैसे फूंक मारेंगे प्यार होगा, क्या होगा? रुक जा, अरे चिपक गए, ये तो हट ही नहीं रहे, बड़ा ज्यादा प्यार हो गया। क्या हो गया? तो अगर बीच की स्पीड बढ़ गई तो बीच वाला प्रेशर, तो बगल से जो प्रेशर लग रहा है वो दबाएगा, तो चिपकेंगे। ये बर्नौली जी ने कहा था। पर चाहे तो हम विस्कोसिटी में भी समुद्र के नीचे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? फील ले बड़ा, ये मान लो पहला तल, तू भी नहीं चलेगा, अबे चल ले, प्यार हो रहा है। तल क्या है? चल पड़ा, देखो बड़ा, तल के ऊपर जल, जल के ऊपर नीर, नीर के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर पानी। कोई दिक्कत किसी को? बड़ा पॉइंट ए माना, पॉइंट बी माना, ए पॉइंट पे प्रेशर जो है पी ए, बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो पी बी है। अकॉर्डिंग टू द बर्नौली, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर जो होगा बी वाले पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ए वाला। ये तो पता है, मैं अकॉर्डिंग टू बर्नौली पता है, ये पता है वीनू, हम लोग जानते हैं, हम लोग को पता है। बड़ा पर मुद्दा की बात ये करें अकॉर्डिंग टू द बर्नौली, इसके बाद इसे मिटा दूं क्या? बड़ा अकॉर्डिंग टू द बर्नौली कि हम जानते हैं स्पीड और प्रेशर इनवर्सली होते हैं। जहां का प्रेशर ज्यादा वहां की स्पीड कम, तो स्पीड कम का होगी तल पे और स्पीड ज्यादा का होगी ऊपर। तो यानी स्पीड की बात अगर हम करें तो स्पीड ए पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बी वाले के। तो ये भी तो पता लग रहा है अकॉर्डिंग टू बर्नौली भी तो प्रूफ है। यानी तीन एग्जांपल दे दिए, प्रेशर दे दिया, सरफेस टेंशन दे दिया और आपको बर्नौली भी लगा के दिखा दिया। बर्नौली 5 मार्क्स में एग्जाम में आती भी है तो कि बहरहाल थोड़े दिनों बाद पढ़ोगे हाइड्रोडायनेमिक्स में। पर अभी आज की क्लास की बात करें तो बेसिक चीज आपको बता दी है कि विस्कोसिटी होता क्या आपको पता लग चुका है, विस्कस फोर्स क्या होती है आपको पता लग चुका है, पानी समुद्र के नीचे स्लो क्या होता है आपको पता लग चुका है, ऊपर तेज उलथला पुलथला चलचला कैसा होता है पता लग चुका है। तो आगे की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सुना सुना फलमदुलिल्लाह, सब बखैर बच्चों। गुड नाइट। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। एंजॉयमेंट करो बच्चों, नया साल आ चुका है। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद। हाँ भाई, ये आया ही नहीं आया? चलो भाई, ये हो गया मीनिंग विस्कोसिटी का मतलब होता क्या है, विस्कस फोर्स होती क्या है। बेटा इतना देखने के बाद में आप बात करेंगे इस वाले फॉर्मूले से कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होता है। इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा भैया आपका खत्म। तो लास्ट में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की मदद से आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट और डायमेंशन निकालना है भाई, मान लिया जी। बेटा अब जो एंड में फॉर्मूला आया है इसी फॉर्मूले की मदद से निकालने जा रहे हैं भैया, हल हुआ चीज। तो बेटा फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि जो विस्कस फोर्स आई है वो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए डीवी बाय डीएक्स आई है। अच्छी बात है जी। बेटा यहां से सिर्फ आपके 2 पॉइंट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसकी यूनिट क्या होती है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका डायमेंशन क्या होता है। तो 2 पार्ट में भैया डिवाइड कर लो, पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया। तो पहले वाले पार्ट में आपको बताना है कि यूनिट किसकी होती है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। और भैया सेकंड वाले पार्ट में आपको बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, बेसिक बात में। अच्छा जी। बेटा कभी भी किसी भी चीज की यूनिट या डायमेंशन पता लगाना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज का फॉर्मूला ढूंढना पड़ता है, मान लिया जी। और फॉर्मूला हमारी नजरों के सामने है। अच्छा बहरहाल यहां पे जो नेगेटिव साइन है ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि जो विस्कस फोर्स होगी वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर कोई चीज फैलना चाहती है तो विस्कस फोर्स उसको रोकना चाहती है, यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द विस्कस फोर्स जो है अपोजिंग नेचर की है। तो हमें नेगेटिव साइन से लेना देना नहीं है जब हम यूनिट और डायमेंशन की बात कर रहे हैं। बहरहाल इसे करते हैं पहले। भैया यहां से कुछ मत करो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकाल लो। तो FV आएगा और DX आएगा, बिल्कुल बेसिक है, तू क्यों अटक रही है बच्ची। बेटा FV आएगा और DX आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें और एक और चीज का ख्याल रखिएगा भैया, जब आप यूनिट निकाल रहे हो तो नेगेटिव को दरकिनार कर सकती हो कि नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज बता रही है जो कि क्या है, डायरेक्शन। मान लिया जी, मान लिया। बेटा तो FV आएगा और पीछे मल्टीप्लाई साथ में हो जाएगा DX। इन दोनों वाले भैया को नीचे लिया होगे तो आएगा आपका A और DV। मान लिया जी।
बेटा आपको निकालनी है यूनिट, तो ये तो है तो फोर्स ही, फर्क नहीं पड़ता कौन सी फोर्स है, चाहे विस्कस फोर्स है चाहे कोई दूसरी फोर्स है, फोर्स है तो इसकी अगर बात करें यूनिट की तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। बहुत अच्छी बात है बेटा। dx है तो दो लेयर के बीच की डिस्टेंस ही, बहुत बढ़िया जी, तो इसकी यूनिट होती है मीटर। अच्छी बात है बेटा। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लपेट दी। और अगर बात करें डीवी की तो गलती से भी इसको वॉल्यूम ना सोचे, बिकॉज ये होती है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छी बात है जी। तो अगर डीवी की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बेटा मीटर से मीटर काटेगा, उठाएगा, देखेगा ये एस को ऊपर लेके जाएगा तो क्या आएगा, न्यूटन है, डिवाइड में मीटर स्क्वायर तो है ही, और ये एस वाले नीचे वाले भैया ऊपर पहुंच चुके हैं तो एस हो गया। अच्छा जी, एक तो ये यूनिट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसको और करके ऐसे लिख सकते हो, ये m की पावर 2 है, जब 2 ऊपर आएगा तो न्यूटन आएगा, m आएगा, -2 आएगा और s आएगा। बेसिक चीज, हलवा चीज। अच्छा यहां पे थोड़ा साइड में डाल के लिख ही लीजिए। बेटा था यूनिट जो आई है इसको उल्टा करके लिखो। यूनिट जो आई है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है वो n है, m है, -2 है और s है, और s है, और s है। बेटा बहरहाल आप जानते हो ये जो होता है n m-2 ये तो पास्कल भी होता है, पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। अब जिन बच्चों को नहीं आता वो देखें भैया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को आप न्यूटन बाय m-2 में लिख सकते हो। और इसी चीज को हम पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर की यूनिट पास्कल भी तो होती है, मान लीजिए जी। बड़े ये बेसिक होगी यूनिट की आते हैं, यूनिट की बात है। अच्छा ये यूनिट जो है कौन सा सिस्टम है, कोई पूछे तो बेटा ये यूनिट जो है एसआई सिस्टम यानी एमके सिस्टम की बात करें, अगर यूनिट की बात करें सीजीएस सिस्टम में तो वो क्या होंगी भाई। अच्छा जी चलो डायमेंशन बाद में देख लेंगे, पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। इसे मिटो दे भैया, चलो मिटो देते हैं। बेटा साइड में अगर हम बात कर लें कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट आई है वो क्या है, एन आई है, m-2 आया और ऐसा है। अच्छा इसे इन सीजीएस सिस्टम में अगर बात करें लिखने की तो न्यूटन होगी भूतनी, ठीक है भैया, ये हो गया सेंटीमीटर -2 और सेकंड का सेकंड। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइस, 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 पॉइस। यानी सीजीएस सिस्टम में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी यूनिट है पॉइस। और एसआई सिस्टम यूनिट में n m-2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस वाली चीज को आप पास्कल भी लिख सकते हो, बिल्कुल बेसिक मान लिया जी। बट ये होगी यूनिट्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। याद रखिएगा नेगेटिव साइन को दरकिनार कर दिया है, बिकॉज नेगेटिव साइन आपको फोर्स बता रही है कि विस्कस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मान लिया जी, मान लिया। इसे लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, क्योंकि ये पहला पॉइंट हो गया यूनिट के बारे में। दूसरा करेंगे डायमेंशन के बारे में। हलवा चीज है लपेटो। बेटा ऊपर देखिए, अभी बात कर ले यूनिट की, यह आपका आ भी नहीं रहा होगा तो इसको यहां से यहां नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए भैया ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलो भाई बेटा ये बात हो गई यूनिट की। अब बात करते हैं हम आप लोगों के साथ में डायमेंशन की। अच्छा किसी भी चीज का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर डायमेंशन निकालना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम डायमेंशन पता नहीं लगा सकते भाइयों, मान लिया जी। अब आ भी रहा है, बहुत बढ़िया। चलो भाई बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन मतलब सेकंड पार्ट करते हैं। तो अगर डायमेंशन हमें निकालना है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, इसका, तो यहां से निकालो पहले फॉर्मूला। ये निकलेगा भैया, ये इस वाले भैया से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो गई जी, और नीचे वाले भैया जो है ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ए और डीवी आ गए। अच्छा जी बेटा जो विस्कस फोर्स है इसका डायमेंशन बता दो कितना होगा। बेटा फोर्स तो है mlt-2 होता है, डायमेंशन तो वही रहेगा। ये dx है तो डिस्टेंस है तो डायमेंशन हो गया l l l l l ले लिया। बेटा डिवाइड में है एरिया, और एरिया का डायमेंशन होता है l स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक। ये याद रखिएगा, ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन सारे बच्चों को पता होगा, lt-1 होता है, काट पीट लपेट जो कट रहा है काट दो बच्चों। ये कट गया, l से l उड़ा दिया। बेटा इसके बाद में जो बचता है m बचता है, t-2 बचता है, नीचे एक l बचेगा और t-1 बचेगा, एक l बचेगा, t-1 बचेगा। कुछ ना करो, यहां पे l की पावर 1 है, ये जब l की पावर ऊपर जाएगा तो m आएगा, l-1 आएगा, t की पावर -2 है ही, बस यहां पे t को ऊपर ले आओ तो t की पावर +1 हो जाएगा। बढ़िया जी। बड़ा एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, m आएगा, l आएगा, -1, t-1 आएगा, बेस सेम पावर एड। बड़ा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, किसका, ये डायमेंशन फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बेसिक। बड़ा इसी के साथ में आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट और डायमेंशन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह के बाद रह रहा था। ओके जी। बड़ा फाइनली ये टॉपिक होने के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोडायनेमिक्स में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे।
तो आज की क्लास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुनो ना पढ़ो सुनो तुम्हारी मर्जी, सुनो सुनो फलंदल बच्चों। धन्यवाद। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।